हाँ, गुड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक ट्रेन। एंड ट्रेन इज द पार्ट ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम। हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़े, ख़त्म कर लिए उसको। स्पीड डिस्टेंस टाइम के एप्लीकेशन से पढ़ेंगे 2 चैप्टर। एक हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। तो विल स्टार्ट द टॉपिक ट्रेन्स। और ट्रेन्स में किस तरह के सवाल होते हैं, क्या मेन थ्योरी है, किस पे बात करेंगे, कैसे एग्जामिनेशन में आता है। देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए ट्रेन्स ट्रेन्स अब ये ट्रेन की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ट्रेन ट्रेन देखा जाए बेसिकली क्या है, यहाँ पे ट्रेन में 2 तरह पढ़ने हैं। पहला केस ये होगा, फर्स्ट केस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिगर कि ट्रेन जो हमारे पास ये दिख रहा है आपको कि ये 2 डायरेक्शन में दिख रहा है ना। एक दिख रहा है हमारा ट्रेन, देखिए इस तरफ जा रही है, और दूसरा ट्रेन क्या है, इधर से आ रही है कि नहीं आ रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2 ट्रेन है आपके पास, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन हमारे पास बी है। 2 ट्रेन है और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट की सेम। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ट्रेन का डायरेक्शन क्या है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन। अब इस ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे। इस ट्रेन का लेंथ है कैपिटल एल और इस ट्रेन का लेंथ है स्मॉल एल। क्या है, एक का लेंथ स्मॉल एल है, दूसरे का लेंथ क्या हमारे पास, कैपिटल एल। यानी ट्रेन ए का जो लेंथ है वो हमारे पास कैपिटल एल है और ट्रेन बी का लेंथ हमारे पास क्या है, स्मॉल एल है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला ट्रेन जो ए है उस ट्रेन ए का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ट्रेन जो ट्रेन बी है हमारे पास, इसका स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना है, वही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ट्रेन के क्वेश्चन को बनाने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि ट्रेन के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 2 ट्रेन ही होंगी। हो सकता है एक ट्रेन हो, दूसरा प्लेटफॉर्म हो, एक ट्रेन हो, दूसरा बस हो, एक ट्रेन हो, दूसरा टेलीग्राफ, इस तरह की चीजें भी आएंगे। एक ट्रेन हो, दूसरा पेड़ हो। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग बात कर 2 रनिंग बॉडी। ऐसा हो सकता है एक रनिंग बॉडी हो, दूसरा क्या हो, स्टेशनरी। ऐसा भी हो सकता है एक और दूसरा मान लो स्टैंडिंग हो गया, स्टैंडिंग। इस तरह क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। आपने ये देखा जो ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और पहले ट्रेन का पर आवर और दूसरे ट्रेन का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। आपको मैंने पढ़ाया है जस्ट प्रीवियस रिजल्टेंट स्पीड क्या निकालना, रिजल्टेंट स्पीड। तो जब भी कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में बात करे इस तरह से, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तो एक दूसरे को जल्दी क्रॉस करेगी, समय कम लग रहा है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड क्या होगा, समय कम लग रहा है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट स्पीड जो होगा वो दोनों के स्पीड को क्या कर लेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जब भी 2 ट्रेन है, डायरेक्शन यदि अपोजिट है तो रिजल्टेंट क्या होगा, वहां पे दोनों के स्पीड को ऐड कर लेंगे। मतलब वहां पे क्या है, एक x है, दूसरे ट्रेन का स्पीड यदि y है तो दोनों के स्पीड को ऐड कर लेंगे। ये हमारा x प्लस y। अब रही बात, समझिएगा बात को। अब एक का ट्रेन y है तो हम लोग क्या स्पीड को ऐड कर लिए। अब ट्रेन ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, क्या करेगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लगता है, तो ये टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग यदि, तो पहले ट्रेन का लेंथ यदि कैपिटल एल है और दूसरे ट्रेन का लेंथ यदि स्मॉल एल है, तो ये एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने में समय जो लगेगा वो हमारा होगा l प्लस एल बाई एक्स प्लस वाई। ये कौन सा डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम इज इक्वल टू एल प्लस एल बाई एक्स प्लस वाई। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना, यूनिट्स का। हमेशा आप देखो क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है, लगभग 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने देखा, उसमें ये देखा कि लगभग हर जगह ट्रेन का जो लेंथ है वो मीटर में दिया हुआ है और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर हुआ है। तो ये बात मैंने आपको से बताया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए शॉर्टकट में आप 5/18 से
मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या सीखा आपने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें हर क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा। तो फॉर्मूला आपके सामने है। यदि केस 1 ये कह रहा है, इफ टू ट्रेन आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन and length of first train is capital L, second train is small l, and speed of first train is x and speed of second train is y, then time taken to cross each other, एक दूसरे को क्रॉस करने में जो लगा समय होगा वो t is equal to l plus l by x plus y, यानी कि length of first train, length of second train will be divided by resultant speed that is x plus y। हमारा क्या होगा, x plus y। यही कहेगा कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने में लगा समय होगा, टाइम होगा, वो दोनों ट्रेन के लेंथ का सम डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये कब होगा, व्हेन द ट्रेन इज, बोले अपोजिट डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन में चले तो क्या होगा, वहां पे x प्लस वाई होगा। केस 1 बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं हम लोग केस 2 की। यदि केस 2 यहाँ पे एक ट्रेन, यहां पे भी ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ट्रेन ए इस डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन बी इस डायरेक्शन में जा रही है ना। अब यहाँ ट्रेन ए पीछा कर रही है ट्रेन बी का, ट्रेन ए पीछा करे किसका, ट्रेन बी का। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और जब दोनों का डायरेक्शन यदि सेम है, इफ बोथ ट्रेन डायरेक्शन, इस ट्रेन का लेंथ कैपिटल एल है और इस ट्रेन का लेंथ स्मॉल एल है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस, दोनों के लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय डायरेक्शन अपोजिट है। समझिएगा बात को। आप आगे की तरफ जा रहे हैं, पीछे से कोई जा रहा है, तो पीछा करने में समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगेगा मतलब स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ द स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई, जहां क्या है, ट्रेन ए क्रॉस करे किसको, ट्रेन बी को। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इज इक्वल टू l प्लस एल बाई एक्स माइनस वाई, यानी क्या करेंगे, दोनों ट्रेन के लेंथ को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट स्पीड दैट इज माइनस वाई। इफ ट्रेन ए इज क्रॉसिंग ट्रेन बी रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, कहां दौड़ रहा है वो, सेम डायरेक्शन में, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर टी इज इक्वल टू एल प्लस एल बाई एक्स माइनस। तो दो फॉर्मूला मैंने बताया, टी इज इक्वल टू एल प्लस एल बाई एक्स प्लस वाई, किसके लिए था हमारा, अपोजिट। यदि बात करें टी इज इक्वल टू एल प्लस वन बाई एक्स माइनस वाई, ये किसके लिए था हमारा, सेम डायरेक्शन के लिए। तो ये दो फॉर्मूला चैप्टर को एंड करेगा, ध्यान समझिएगा। तो मैं दो फॉर्मूला बताया, t इज इक्वल टू, मैंने ये बताया आपको, t इज इक्वल टू, हम लोगों ने ये देखा, t इज इक्वल टू एल प्लस एल बाई एक्स प्लस वाई और t इज इक्वल टू एल प्लस एल बाई एक्स माइनस वाई। आप देखिए, ध्यान दीजिए, हो सकता है एक ट्रेन हो और दूसरा प्लेटफॉर्म हो, रनिंग बॉडी, क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा। जब प्लेटफॉर्म होगा तो उसका तो लेंथ होगा, प्लेटफॉर्म होगा तो उसका लेंथ होगा ना जी। अब प्लेटफॉर्म यदि उसका लेंथ है, स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो, स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। तो व्हेन अ ट्रेन इज पासिंग अ प्लेटफॉर्म, तो L इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्मॉल इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, और वहां पर रनिंग बॉडी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, x, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरह से मेन हम लोग दो फॉर्मूला को लेके पूरे सीट को खत्म करेंगे। इस सीट में लगभग 60 से 70 सवाल आपको मिलेंगे और ये ट्रेन को खत्म करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे सवाल हर एग्जामिनेशन में आता है। मैं एक दो सवाल आपको दिखाता हूं और प्रैक्टिस कराता हूं, देखिए समझिए एक बार किस तरह सवाल को बनाते हैं। बहुत आसान से सवाल, पे पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। पहला सवाल ये कहता है, ध्यान समझिएगा, द टाइम टेकन बाई अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन का लेंथ कितना है, 180 मीटर, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज। एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति का, अब वो व्यक्ति कहां खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म को पार आदमी को, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय लेंथ स्पीड ऑफ ट्रेन, टी इज इक्वल
बाई एक्स, बिकॉज यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ जीरो होता है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, t इज इक्वल टू एल बाई एक्स। तो टाइम निकालना है हम लोग को, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है हमारे पास 180 मीटर, और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा मैंने बोला था ये 54 किलोमीटर पर आवर है, और ऊपर क्या है मीटर में है, तो क्या करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18, 18 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, यानी कितना हो गया 180 बाई क्या आ गया यहाँ पे 15, 15 से कितना बार में कटेगा 12, यानी आंसर क्या होगा हमारा 12 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। और देखिएगा सीएचएसएल एग्जाम चल रहा है ना, और ये सीएचएसएल 25 तारीख को 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम समझना है। स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल, क्लियर है पहला सवाल, अब दूसरा सवाल की तरफ है ना। दूसरा सवाल क्या कहता है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन कैसे दौड़ रहा है 63 किलोमीटर पर आवर, मतलब ट्रेन का स्पीड एक्स क्या है 63 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसेज अ पोल इन 24 सेकेंड, पोल को क्रॉस करने में कितना है 20 में ले रहा है 24 सेकंड, तो टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे 24 सेकंड। फिर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में है। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। टाइम तो दिया हुआ है आपके पास, कितना सेकंड दिया हुआ है 24 सेकंड दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन को निकालना है, एक्स क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन, ये 63, ये किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 24 इंटू 5 18, 5 बाय क्या हो गया 18, 9 से 2, 9 से 7 टाइम है, क्लियर, 12 टाइम है, यानी कि 7 इंटू 5, यानी 12 5 इंटू 7, यानी 7 4 जा 62, 420 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा 420 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन, अगले सवाल पे आए। सीट सबको मिला है ना, चलिए ठीक, कुछ इतने लोगों को सीट नहीं मिला है, ये उतने लोगों को कल नहीं आए थे, चलो कोई बात, अभी क्लास के बाद मेरी बचा होगा तो ले लेना। चलिए आगे आते हैं, 3 थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए ट्रेन पासेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन 8 सेकेंड। एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो है, एक गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड पार करती है। तो ट्रेन का लेंथ हमारा क्या एल है, और ट्रेन का स्पीड क्या है एक्स है, एक्स है ना जी, और ये आदमी है तो लेंथ 0 होगा उसका, और एक्स यहाँ पे आंसर कहाँ पूछ रहा है, ये मीटर में पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है मीटर, यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं है। ये L बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा 8 सेकंड, 8 सेकंड होगा ना जी। क्या कह रहा है, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड करती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन L, स्पीड ऑफ मीटर सेकंड, अपने में से मान ली, और ये क्या हुआ 8 सेकंड, पहला बात ये हुआ। दूसरा बात ये कह रहा है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 20 सेकंड क्या ले रही है पार करने में, किसको 264 मीटर प्लेटफॉर्म को। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो कुछ होगा, प्लेटफॉर्म कितना है 264 होगा, और बटा क्या एक्स, बटा एक्स होगा कि नहीं होगा, बटा एक्स होगा ना, एक्स क्यों, एक्स क्या दिया हुआ हमारा स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ये क्या हुआ हमारा एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है क्या रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है, ध्यान समझिएगा, यहां से आप निकालोगे x इज इक्वल टू एल बाई 8 होगा, यहां से इक्वल टू एल बाई 8, आप x का बाई 8 लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा l प्लस कितना हो गया यहाँ पे 264, l प्लस क्या हमारे पास L प्लस 264, L प्लस 264 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू L बाई 8, L बाई 8 इज इक्वल टू 20। थोड़ा सा अरेंज करेंगे इसको हम लोग, ये कह सकते हैं L प्लस 264 इज इक्वल टू 20 इंटू L बाई 8, ऐसा होगा 4 से 2 टाइम में,
4 से 2 टाइम में, और 4 से कितना बार में, ये 5 टाइम में। यानी ये क्या हो गया, 264 इज इक्वल टू 5L/2 माइनस क्या आ गया, L। यानी 264 इज इक्वल टू एलसीएम कितना 2, 5L माइनस 2L, ऐसा होगा। यानी क्या होगा, 264 इज इक्वल टू 3L/2, यानी L इज इक्वल टू क्या हो गया, 264 इंटू 2/3, ऐसा होगा। 3 से कटेगा, 3 से 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, ऐसा होगा 88 बार में। 88 इंटू कितना हो गया, 88 इंटू 2 यानी कितना हो गया हमारे पास, 8 2 जा 16, 176 इज इक्वल टू 12। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हुआ हमारे पास, 176 मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या होगा, दो को एक साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। इस तरह के और सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो इसको ध्यान से, जो मैंने थ्योरी बताया है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जैसे देखिए घर में जाके, है ना। और जो फॉर्मूला बताया उसको रिपीट करेंगे और चीजों को एक बार पढ़ के आएंगे। जिन लोग का नॉर्मल जो स्पीड डिस्टेंस टाइम यदि क्लियर है, बोर्ड इंडस्ट्री में क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। इसलिए पुराना सीट जो उसको ही प्रैक्टिस कीजिए, साथ में इस सीट को ही बनाइए और वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिए, है ना। ओके।